सिर पर रख गिरधारी, मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख गिरधारी, पर रख गिरधारी, मेरे पर रख बनवारी, अपने दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। घर घर देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तेरा ओ सिर पर रख बनवारी, ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से गाइए। धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु से धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। जीवन में तू कर दे ओ जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी, ओ मेरे सिर पर रख बनवारी, अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का तेरा साथ। उपकार होगा, तेरा एहसान होगा, तेरा उपकार होगा, तेरा एहसान होगा। श्याम तेरे चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है, हाँ श्याम तेरे चरणों की धूली
धन दौलत से महंगी है चरणों की धूली धन दौलत से महंगी है एक नजर कृपा की बाबा नाम जत से महंगी है एक नजर कृपा की बाबा नाम जत से महंगी है। मेरे दिल की तमन्ना यही है मेरे दिल की तमन्ना यही है तेरी सेवा करूं दिन रात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का ओ साथ बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जय हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो सुना है हमने शरणागत को अपने गले लगाते हो। बाबा ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो ऐसा हमने क्या मांगा जो देने में शर्माते हो चाहे जैसे रख बनवारे जैसे रख गिरधारी चाहे जैसे रख गिरधारी बस होती रहे मुलाकात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। ओ बाबा देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। मेरे सिर पर रख दे ठाकुर मेरे सिर पर रख बनवारी ओ मेरे सिर पर रख गिरधारी अपने ये दोनों हाथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ ओ स्वामी देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। जुलस रहे हैं गम की धूप में प्यार की छैया कर दे तो बिन माझी के नाव चले ना अब पतवार पकड़ ले तो मेरा रास्ता रोशन कर दे वो मेरा रास्ता रोशन कर दे छाई अंधियारी रात देना हो तो दीजिए जन्म जन्म
का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए जन्म जन्म का साथ। बड़ा एहसान होगा। भक्त और कुछ नहीं चाहता, भगवान के सिवा भक्त और कुछ नहीं चाहता। उसकी सारी की सारी चाह मिट जाती है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान। गीता। मन में आने वाली समस्त कामनाओं को प्रजहाति संपूर्णता से नष्ट कर देता है भक्त। केवल भगवान की सेवा, यही एकमात्र उसकी इच्छा है। व्यास जी उस सेवा की ओर प्रेरित करने वाला ग्रंथ अभी तक आपने नहीं रचा है। ऐसा पावन सत्संग संतों को जो प्रिय है, उस ग्रंथ की आप रचना करो। संत कृपा मनुष्य के जीवन का विकास करती है। संत की कृपा, भगवान की मंगलमयी कथा मनुष्य के जीवन को बदल देती है। पत्थर से मूर्ति बना देती है भगवान की मंगलमयी कथा मनुष्य जीवन को। देवर्षि नारद अपने स्वयं का जीवन चरित्र आज महर्षि वेदव्यास जी के सामने गाते। व्यास जी कथा किस प्रकार जीवन में परिवर्तन लाती है, ये मैं किसी अन्य का उदाहरण नहीं देना चाहता, मैं मेरे स्वयं का ही उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं क्या था और क्या हो गया। मैं एक दासी पुत्र था। एक दासी पुत्र था। मेरी मां ब्राह्मणों के घर में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। एक साधारण सी मां। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो उसको चिंता हुई, बेटा बड़ा हो रहा है, ये मेरे पीछे पीछे ही बस चलता रहता है, इसके जीवन में अगर कोई कला नहीं होगी तो ये जीवन निर्वाह कैसे करेगा। और एक दिन ब्राह्मणों के पास जाकर के मेरी मां ने ब्राह्मणों से निवेदन किया कि मेरे बच्चे के योग्य अगर आपके पास कोई काम होगा तो इसको भी काम में लगा दीजिए। देवर्षि नारद वर्णन करते हैं, व्यास जी मेरे सौभाग्य की बात यह रही कि चातुर्मास का समय आया और चातुर्मास का सत्संग करने के लिए कोई संत साधु पुरुष हम जिस गांव में रहते थे उस गांव में आए हैं। उन संतों की सेवा के लिए एक बालक की आवश्यकता थी। ब्राह्मणों ने मेरी मां के कहने से मुझे उस सेवा के लिए नियुक्त कर दिया। संतों की सेवा मुझे मिल गई, लेकिन संत सेवा उसी को भाती है, सत्संग उसी को भाता है जिसके पाप नष्ट हो गए हैं। मेरे जीवन के पाप शेष थे, इसलिए ये संत सेवा मां ने बताई है, ब्राह्मणों ने बताई है, इसलिए मैं करता था, लेकिन मेरी रुचि नहीं थी। लेकिन नित्य संत सेवा करते रहने से, नित्य संतों का प्रसाद पाने से धीरे 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 मेरी मति उस सेवा में लगने लगी और मैं एक दिन मनोभाव के साथ संतों की सेवा करने लगा। संत रोज सत्संग करवाया करते थे, लेकिन मैं कभी भी सत्संग में नहीं जाता था। किंतु अब
मेरी ये धारणा बनी, मैं संतों की सेवा करता हूं, संत क्या कहते हैं उन बातों को भी बैठ करके मैं सुनूं और मेरे जीवन का विकास करूं, मेरे जीवन को उन्नत बनाऊं। ये धारणा मन में लेकर के मैं एक दिन सत्संग में जाकर के बैठा, कृष्ण की कथा चल रही थी। वो मुरली मनोहर श्याम जब अपने अधरों पर बंसी लगा करके जब उसका निनाद करता है, जलपान कर रहे पशु भी जल पीना छोड़ देते, अपने कानों को खड़ा करके बस उस बंसी का निनाद सुनते रहते। मृगों ने अभी अपनी घास मुख में लिया है, उस घास को अपने मुख से भीतर लेने ही वाले थे, लेकिन कृष्ण की बंसी का निनाद उनके कानों में सुनाई दिया। एक चित्रकार ने जैसे कोई चित्र बना करके रखा हो, उस प्रकार की स्थिति उन मृगों की हो गई है। न तो उस घास को वो बाहर निकाल सकते हैं, न अंदर निगल पा रहे हैं, एकाग्र होकर बस कृष्ण की बंसी का निनाद सुन रहे। मृगों को भी जिसने अपना बना लिया, पशुओं को भी जिसने अपना बना लिया, यमुना के जल को भी जिसने अपना बना लिया, वो कृष्ण जरूर मुझे भी अपना बनाएगा। वो वृंदावन में रहता है, उसने भी अपने साथ में तन सुखा मन सुखा इत्यादि अनेक मित्रों की टोली बना रखी है। मैं जाऊंगा, मैं उससे मिलने जाऊंगा। इतने सारे मित्र हैं, अगर इस एक बालक को, एक दासी पुत्र को वो मित्र बना लेगा, उसको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। और व्यास जी उस पहले ही दिन कृष्ण की कथा सुन करके मेरी कृष्ण से मिलने की इच्छा जग गई। और भागवत कथा की, कृष्ण कथा की सफलता यही है मेरे भाई बहन, हमारा जीवन कृष्ण के साथ जुड़ जाए, हम भगवान के साथ जुड़ जाएं, भगवान हमें अपने लगने लगे, भगवान मुझे अपने लगने लगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना को। ये सिद्धांत हमारे जीवन में आ जाए, इसके लिए भगवान की मंगलमयी कथा है। देवर्षि नारद वर्णन करते हैं, व्यास जी संतों की खूब सेवा करता, एकांत में बैठ करके अश्रुपात करता, कैसे मिलेंगे श्याम, मेरे गिरधर मुझे कैसे मिलेंगे, मेरे गोपाल मुझे कैसे मिलेंगे। 4 महीने बीत गए, चातुर्मास तो पूरा हो गया, अब संतों की विदाई समारोह मनाया जा रहा है। संत जाने वाले हैं, सब लोग पुष्पों की वर्षा कर रहे, जय जयकार कर रहे, बार बार संतों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कर रहे। मैं एकांत में खड़ा अश्रुपात कर रहा हूं। गुरुदेव आप जा रहे, अब तक तो मैं जीवित रहा क्योंकि आपके श्रीमुख से कथा प्रवाहित होती रही, कृष्ण का चरित्र प्रवाहित होता रहा। अब तक मेरे प्राणों की रक्षा इस कृष्ण कथा ने की, लेकिन आपके जाने के बाद मेरे प्राणों की रक्षा कौन करेगा। आपके साथ कृष्ण कथा भी प्रवाहित हो रही है, जा रही है।
सारे लोग उत्सव मना रहे थे, लेकिन मेरे आंखों से अश्रुपात हो रहे थे। और मैंने मन में ये विचार किया, गुरुदेव अगर मुझे बुला ले तो मैं उनके चरणों में लिपट कर बस एक ही आकांक्षा उनके सामने रखूं कि मुझे गोविंद से मिला दो। आज सब लोगों को अपने सामने देख करके गुरुदेव के मुख से निकल गया, अरे वो बेटा कहाँ है, मेरी सेवा किया करता था, वो बालक कहाँ है, बुलाओ उसको। और मुझे गुरुदेव के पास ले जा करके खड़ा किया, गुरुदेव को चरणों को पकड़कर लिपट गया। अपने सुकोमल हाथों से गुरुदेव ने मुझे उठा करके गले लगाया। माथे पर हाथ रख करके कहा, बेटा हम प्रतिवर्ष आते हैं इस गांव में, अगले साल फिर आएंगे, इतना रोने की आवश्यकता नहीं है। हाथ जोड़ करके बालक ने कहा, गुरुदेव जिस स्थिति में आप मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, वही स्थिति अगर बनी रही तो आने वाले वर्ष में आप मुझे देख पाएंगे, ये बहुत कठिन है। आपके जाने के बाद मैं एक क्षण जीवित नहीं रह पाऊंगा। कृष्ण कथा ने मुझे जीवित रखा है। गुरुदेव वो वृंदावन कहां है, मुझे बता दीजिए, मैं वृंदावन जाना चाहता हूं। मेरी इच्छा है कि मैं कृष्ण की टोली में जाकर के मिल जाऊं, कृष्ण मुझे अपना सखा बना ले। जो ही इस बालक के मुख से इस प्रकार की बात सुनी, हृदय भर आया गुरुदेव का। उसको छोटे से बालक को गोदी में उठा करके सीने से लगाया। वाह, मेरा चातुर्मास करना सफल हो गया। एक व्यक्ति अगर कृष्ण के साथ में जुड़ जाए मेरे भाई बहन, तो कथा की सफलता है, कथा का साफल्य है। केवल मीठी मीठी बातें, मीठे मीठे स्वर सुनने के लिए कथा नहीं है, कृष्ण के साथ जुड़ने के लिए कथा है। माथे पर हाथ रख करके उसे एक मंत्र दिया, बेटा इस मंत्र का जप करना। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये संकर्षण मंत्र है बेटा। इस मंत्र का निरंतर जप करने से कृष्ण के पास जाने की आवश्यकता नहीं, कृष्ण स्वयं चलकर तुम्हारे पास आए। ये कृष्ण को भी आकर्षित करने वाला मंत्र है। इस मंत्र का तुम खूब जप करो। गुरुदेव मंत्र प्रदान करके चले गए। रात और दिन बस मैं इस मंत्र का जप करता रहता। और इस जप के प्रभाव से अनेक बार मेरे भीतर मुझे सांवरा का दर्शन हुआ। लेकिन मेरी मां मेरी भक्ति में बाधा बनने लगी। दुनिया की कोई भी मां ये नहीं चाहती कि मेरा बेटा संत बन जाए, भक्त बन जाए।
हाँ, वो भक्त बनाना चाहती है, वो संत देखना चाहती है, लेकिन कोई पड़ोसी का बच्चा संत बने, मेरा बच्चा संत न बने। देवर्षि नारद को बीच बीच में बाधा पहुंचाने लगी। व्यास जी ने पूछा, फिर क्या हुआ? फिर आप कैसे सचेत हुए? आंखों में आंसू भरते हुए देवर्षि नारद कहते हैं, भगवान की माया अजब है। एक दिन की बात, गोदोहन करने के लिए गौशाला में मेरी मां गई। अंधेरा हो गया था, दीपक बुझ गया था, मां को कुछ दिखाई दिया नहीं, और वहां पर एक सर्प बैठा था और मेरी मां का पांव सर्प के ऊपर चला गया। सर्प ने मेरी मां के पांव को दंश कर लिया। उसी समय मां की मृत्यु हो गई। मां का देहांत होने की खबर जब मेरे पास पहुंची, मां आखिर मां होती है व्यास जी। मां के जाने की खबर सुनकर मैं भी रोने लगा, लेकिन मेरी आंखों के आंसू पोंछने वाला अब इस मां के सिवा दूसरा कौन था? एक मां ही थी जो मेरे आंखों के आंसू पोंछा करती थी। वो भी चल बसी है। अपने आप को सचेत किया, मन में विचार आया, भगवान मुझसे बाद में मिलेंगे, पहले मां को अपने पास में बुला लिया है। ब्राह्मणों के कहने से मां के पीछे जो भी श्राद्ध कर्म करना था वो संपन्न किया, पूजा पाठ संपन्न किया। अब मां के सिवा मेरा कोई अन्य बचा ही नहीं था, इसलिए घर छोड़कर मैं एकांत में वन में बैठकर खूब इस मंत्र का जप करने लगा। एक दिन आकाश से आकाशवाणी हुई और आकाशवाणी के माध्यम से मुझे यह बताया गया, इस जन्म में तुम्हें भगवान का दर्शन नहीं होगा। लेकिन आपका अगला जन्म एक बहुत पवित्र आत्मा के रूप में होगा। देवर्षि नारद के रूप में आपका प्राकट्य होगा। आप जब चाहो तब भगवान का दर्शन कर पाओगे, और जब चाहो तब जिसको चाहो उसको भगवान का दर्शन करवा पाओ। एक बात ध्यान रखना, जिस जिसको देवर्षि नारद मिल गए उसको भगवान जरूर मिले। प्रहलाद जी को देवर्षि नारद मिले तब भगवान का दर्शन हुआ। ध्रुव जी को देवर्षि नारद मिले तब भगवान का दर्शन हुआ। देवर्षि नारद अपने ही जन्म की कहानी बताते हुए कहते हैं, मैंने उस शरीर को समाप्त किया और आज मैं जो देवर्षि नारद के रूप में वीणा पाणी बनकर हाथ में वीणा लेकर के बैठा हूं, निरंतर भगवान के नाम का संकीर्तन करता हूं। देवदत्ता मिमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषिताम मूर्छयित्वा हरिकथाम गायमानश्चराम्य। भगवान की कथा गाते हुए, भगवान के नामों का उच्चारण करते हुए मैं आज जो घूम रहा हूं, बस
वो केवल भगवान की कथा का परिणाम है, भगवान की मंगलमयी कथा की कृपा का फल है। एक साधारण दासी पुत्र से मैं देवर्षि नारद बन गया, ये भगवान की कथा का फल है। इसलिए ऐसी कोई कथा आप रखिए, बनाइए, जिस कथा से भक्तों का निर्माण हो, भक्तों की संख्या बढ़े। इतना कहकर के देवर्षि नारद वहां से प्रस्थान करते हैं। देवर्षि नारद जी के जाने के बाद महर्षि वेदव्यास जी ने क्या किया, ये सूत जी महाराज से सौनकादि ऋषियों ने पूछा। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्म नद्यां सरस्वत्यां आश्रमः पश्चिमे तटे सम्याप्रास इति प्रोक्त ऋषीणां सत्रवर्धनः। ब्रह्म नदी सरस्वती के तट पर सम्याप्रास नाम का महर्षि वेदव्यास जी का आश्रम रहा। वहां पर आसीन होकर महर्षि वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की। समाधि लगा करके बैठे, जो जो भगवान का चरित्र उनके ध्यान में आने लगा, कहते हैं उन सारे चरित्रों को श्री गणेश जी से लिखवाया और भागवत का निर्माण किया। भागवत तैयार है, किंतु जैसी भागवत की कथा है वैसा ही भागवत का वक्ता होना चाहिए। ऐसा वक्ता कहां से लाए? महर्षि वेदव्यास जी के ध्यान में आया, मेरा पुत्र शुकदेव भागवत जी के लिए सर्वोत्तम योग्य है। इसलिए महर्षि वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को बुला करके भागवत जी के केवल 2 श्लोक उन्हें पढ़ाए। पहला श्लोक जिसमें भगवान के सौंदर्य का वर्णन है, बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणोरधरसुधयोः पूरयन् गोपवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद्गीतकीर्तिः। एक श्लोक का नित्य ये शिष्य गान करते हैं। वन में जाकर गायें चराने के लिए जब जाते हैं वन में, इस श्लोक का गान करते हैं। एक गुफा में समाधि लगाकर सुखदेव महामुनि बैठे थे। घर छोड़कर आ गए। जन्मते ही यम प्रव्रजंत हो गए, घर जन्मते ही छोड़ दिया। पिताजी पुकार रहे हैं, बार बार पुकार रहे हैं, बेटा आ जाओ, बेटा आ जाओ, लेकिन नहीं सुन रहा पिताजी की बात। घर छोड़ करके चला गया। पिताजी के बुलाने पर भी नहीं आ रहा है। और आज ज्यों ही श्री सुखदेव महामुनि ने
भागवत जी का ये श्लोक सुना, भगवान के चरित्र ने आकर्षित कर लिया उन्हें। हरेर गुणा क्षिप्त मतिर भगवान बादरायणी। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, भगवान के गुणों ने खींच लिया, चुंबक जैसे लोहे को खींचती है, उसी प्रकार भगवान के गुण भक्तों को अपनी ओर खींच लेते हैं। भगवान के आदर्श सौंदर्य ने समाधि भुला दी। दौड़ करके बाहर आए, वेदव्यास जी के शिष्यों को प्रणाम किया। कौन है आप? बोले हम आपके पिताजी के शिष्य। अच्छा, आपको ये श्लोक किसने सिखाया? बोले ये श्लोक तो हमें हमारे गुरुदेव ने ही सिखाया है। अच्छा, और भी आते हैं? बोले हाँ, एक और आता है, तो वो भी सुनाओ ना। दूसरा जो श्लोक है, उस श्लोक में भगवान के सौंदर्य का वर्णन है। श्री भगवान कैसे सुंदर हैं, क्षमा करें, भगवान के स्वभाव का वर्णन है। दूसरे श्लोक में भगवान के स्वभाव का वर्णन है, कैसा स्वभाव है कृष्ण का। अहो बकीयम स्तनकालकूटम जिघांसया पाययदप्यसाध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। उस दयालु कृष्ण को छोड़कर मैं किसकी शरण में जाऊं? कैसे दयालु हैं वो? अरे पूतना नाम की राक्षसी अपने स्तनों पर कालकूट नाम का विष लगा करके आई थी ताकि इसको मार डालूं। उस पूतना को भी उन्होंने यशोदा माता को जो गति देनी चाहिए वो गति प्रदान कर दी। ऐसे दयालु श्री कृष्ण को छोड़कर हम किसकी शरण में जाएं? दूसरा हमारा शरण्य हो कौन सकता है? भगवान के सौंदर्य और भगवान के स्वभाव का वर्णन जो ही सुना, अब तो बस श्लोकों में रम गए सुखदेव महामुनि। और सुखदेव जी महाराज जो पिताजी को छोड़कर आ गए थे, आज स्वयं ही दौड़कर पिताजी के पास जाते हैं और भागवत की दीक्षा अपने पिताजी से ग्रहण करते हैं। योग्य वक्ता हैं सुखदेव महामुनि। भागवत के वक्ता का पावन चरित्र हमने श्रवण किया। अब हम चलते हैं भागवत के दिव्य श्रोता के चरित्र में डूबने के लिए। सुखदेव भागवत के सर्वश्रेष्ठ वक्ता हैं और महाराज परीक्षित
भागवत के सर्वश्रेष्ठ श्रोता हैं। महाभारत का युद्ध लगभग समाप्त हो गया था। भीम ने प्रतिज्ञा की थी, दुशासन के रक्त का मैं पान करूंगा। ये दुर्योधन अपनी जांग के ऊपर बार बार जो हाथ मार रहा है, उसकी जांग को अपने हाथों से चीर डालूंगा। भीम ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की। दुर्योधन अपनी अंतिम श्वासें ले रहा है। उसी समय दुर्योधन के सामने आकर के द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा खड़ा होता है। मित्र, अभी भी अगर तुम मुझे आदेश करो तो मैं 5 पांडवों को मारकर उनका मस्तक तुम्हारे सामने लाकर के रख सकता हूं। अश्वत्थामा की ये बात सुनकर के दुर्योधन ने कहा, यह संभव नहीं है। बड़े बड़े वीर भी कुछ नहीं कर पाए, जिसके सामने टिक नहीं पाए। पितामह भीष्म भी सरसैया पर लेट गए। जिस अर्जुन के बाणों को देखकर गुरु द्रोणाचार्य भी नहीं रहे। मेरा परम मित्र कर्ण इस संसार को छोड़ करके विदा हो गया। उस अर्जुन को परास्त कर पाना अश्वत्थामा तुम्हारे वश की बात नहीं है। अश्वत्थामा ने कहा, तो मुझे एक बार आदेश तो दो। दुर्योधन ने जो भी हां कहा, उसने योजना बनाना आरंभ किया। किस प्रकार मैं 5 पांडवों को मार सकता हूं। योजना तैयार हुई। रात्रि के समय में जाऊंगा, सोए हुए पांडवों को मारकर मस्तक काटकर दुर्योधन के सामने रख दूंगा। लेकिन अश्वत्थामा इस बात को भूल चुका है कि पांडवों ने सेवा करके अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परमपिता परमात्मा को अपने वश में कर रखा है। पांडवाचा राणा द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। वह द्वारिकाधीश अर्जुन के रथ को साफ करता है, घोड़ों को स्नान करवाता है। बाणों से घोड़ों के जो घाव लगे हैं, उन घावों को कृष्ण अपने हाथों से पोंछता है। द्वारकेचा राणा पांडवा घरी। द्वारिकाधीश जिसकी मुट्ठी में, उसको कौन मार सकता है। भगवान ने आज 5 पांडवों से कह दिया, रोज आप जिस कक्ष में सोते हो उस कक्ष में नहीं सोना है। पांडवों के 5 पुत्र वहां जाकर के सो गए। पांडवों को लेकर के भगवान पहुंच गए दूसरे कक्ष में। पांडव तो आराम से सो गए, लेकिन कृष्ण को आज नींद नहीं आ रही। मेरे भक्त को कुछ नहीं होना चाहिए, लेकिन इधर अश्वत्थामा रोज पांडव जिस कक्ष में सोया करते हैं उस कक्ष में प्रवेश करता। युवा पुत्र पिता के समान ही दिखाई देता है। उसकी ऊंचाई, उसकी लंबाई पिता के समान ही होती है।
अश्वत्थामा ने ज्यादा कुछ ध्यान नहीं दिया, तुरंत तलवार लेकर के पांचों को एक साथ समाप्त कर दिया और उनके मस्तक को उठा करके अपने दुपट्टे में बांध करके भाग करके गया। दुर्योधन के पास जाकर के कहता है, देखो दुर्योधन, जो तुम्हें असंभव लगता था वो मैंने संभव करके दिखा दिया। दुर्योधन जब सुबह हो जाती है, उषा काल में उस दुपट्टे को दूर करके जब देखता है कि 5 पांडवों का मस्तक नहीं, ये पांडवों के 5 पुत्रों का मस्तक है। अश्वत्थामा की ओर देख करके दुर्योधन कहता है, दुर्योधन, अश्वत्थामा, अर्जुन जिंदा है, भीम जिंदा है। ये पांडव नहीं, ये पांडवों के पुत्र हैं। तुम तो नहीं बचोगे अश्वत्थामा, किंतु तुमने एक घोर अपराध कर दिया, हमारे पूरे के पूरे कुल का नाश कर दिया। बुरे से बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई छुपी रहती है मेरे भाई बहन, उस अच्छाई को जगाने की आवश्यकता है। इस संसार में कोई बुरा नहीं है, सब अच्छे हैं, किंतु जो बुरे कहलाते हैं उन्होंने बुराइयों को अपने जीवन में स्थान दिया है, अच्छाइयों को सुला दिया है। अश्वत्थामा के भीतर भी आज ये भाव जगा, अब हमें पिंड दान देने वाला कोई नहीं बचा, अब हमारा तर्पण करने वाला कोई नहीं बचा। अश्वत्थामा, तुमने बहुत बड़ी गलती की। मैं तो अपने प्राणों का त्याग कर रहा हूं कहकर के दुर्योधन वही प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा विचार करता है। रणांगण में जब अर्जुन प्रवेश करता था, चारों दिशाओं में एक ही कोलाहल सुनाई देता था, अर्जुन आया भागो, अर्जुन आया भागो, अर्जुन आया भागो। वो अर्जुन आज जीवित है, अब मेरा क्या होगा। अश्वत्थामा इधर अपने जीवन के बारे में विचार कर रहा है, इधर 5 पांडवों को उठाने के लिए भगवती द्रौपदी जब उनके कक्ष में प्रवेश करती है, भगवती द्रौपदी ने देखा आज इस कक्ष से रक्त का प्रवाह बह रहा। कुछ भी विचार नहीं किया द्रौपदी ने, उस रक्त को देखकर धड़ाम से नीचे गिर गई। उस रक्त को अपने माथे पर लेकर के पितामह भीष्म को याद किया। पितामह, ये तो हमने कभी नहीं सोचा था कि आपका वरदान भी निष्फल हो जाएगा। पितामह, हमें बार बार आपका वो वरदान याद आता है, आपने मुझे वरदान दिया था, पांडवों को वरदान दिया था, विजयी भव। मुझे वरदान दिया था, पति प्रिया भव, सौभाग्यवती भव। आज न जाने किसने मेरे सौभाग्य को छीन लिया। ये क्या हो गया पितामह?
पितामह को याद करने के बाद द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। इतने में ही भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का करुण निनाद सुन करके उसके पांचों पतियों को लेकर के द्रौपदी के सामने उपस्थित हो जाते। मेरे पति जीवित है, फिर ये कौन? जो ही उनके तन को देखती है और उसको ये पता चलता है कि ये मेरे पति नहीं, ये तो मेरे 5 पुत्र हैं। और एक मां को अपने पति के जाने से ज्यादा पुत्र का शोक होता है। पुत्र प्राप्ति के बाद मां अपने समस्त सुखों को भूल जाती है। उसको बस एक ही सुख सबसे अच्छा लगता है, मेरी संतान सुखी हो, उसकी खुशी में मेरी खुशी। आज वो पुत्र चले गए, करुण क्रंदन करने लगी, करुण दृष्टि से देखने लगी भगवान की ओर। कृष्ण, तुम्हारे साथ रहकर इतना कष्ट, इतना दुख, एक बात बिल्कुल हमारे हृदय में ठीक से चिन्हित करके रखना मेरे भाई बहन, भगवान की भक्ति करने से दुख दूर होंगे ऐसी बात नहीं है। भगवान की भक्ति करने से दुखों को सहने की क्षमता प्राप्त होगी। कृष्ण के साथ रहने वाली कृष्णा भी आज अत्यंत दुख भोग रही है, उसको भी दुख प्राप्त हो रहा है। तो हम तो कौन से खेत की मूली हैं? भक्ति किस लिए की जाए? दुखों की निवृत्ति के लिए भक्ति नहीं, दुखों को सहने के लिए भक्ति की जाए। कितने भी दुख आ जाए मेरे जीवन में, मैं विचलित नहीं होऊंगा, इसलिए भगवान की भक्ति। प्रारब्धानुसार, हमारे कर्मों के अनुसार सुख दुख प्राप्त होंगे, लेकिन वो सुख दुख मेरे जीवन में मुझ पर कोई असर नहीं दिखा सकते, इसके लिए भगवान की भक्ति। भगवान ने कहा, अर्जुन पता लगाओ कौन है वो दुष्ट। अर्जुन तुरंत भगवान को साथ में लेकर के अश्वत्थामा का पीछा करते हैं। जो ही अश्वत्थामा को पता चला अर्जुन मेरा पीछा कर रहे हैं, अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। इस ब्रह्मास्त्र के प्रयोग से तो सारा संसार जलने की स्थिति में आ गया। भगवान की शरण में आकर के अर्जुन ने कहा, भगवान ये क्या हो गया है? किमिदम स्वित कुतो वेति देव देव न वेद्म्य हम। ये क्या है? कहां से आ रहा है ये दिव्य तेज? भगवान ने कहा, अर्जुन अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया है। गुरुदेव को याद करो तुम। गुरु द्रोणाचार्य ने तुम्हें ब्रह्मास्त्र चलाना भी सिखाया और ब्रह्मास्त्र का अनुसंधान करना भी सिखाया, लेकिन अपने पुत्र को केवल ब्रह्मास्त्र चलाना सिखाया है, वापस लेना नहीं सिखाया है। योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जाती थी मेरे भाई बहन। भारतवर्ष में योग्यता के आधार पर शिक्षा दी जाती थी। मेरा पुत्र भी क्यों ना हो, अगर वो अयोग्य है, विद्या का दुरुपयोग करने वाला है, तो उसको पूरी विद्या नहीं दी जाएगी।
तुम्हारे पास जो ब्रह्मास्त्र है उसको छोड़ो, दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने अधीन कर लो। ऐसा ही किया, ब्रह्मास्त्र छोड़कर दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास में ले लिया। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, दौड़ करके अर्जुन गए, अश्वत्थामा को पकड़ करके रथ के पिछले भाग में बांध दिया। भगवान ने अनेक बार अश्वत्थामा को मारने के लिए कहा, लेकिन अर्जुन ने मारा नहीं। ले जाकर के द्रौपदी के सामने खड़ा कर दिया। द्रौपदी से कहा, द्रौपदी तुम जो कहोगे वही करेंगे इसके साथ। द्रौपदी ने हाथ जोड़ करके गुरुपुत्र के चरणों में प्रणाम किया। भारत की नारी का इतिहास सुना रहा हूं मैं आपको। कैसी है मेरी भगवती द्रौपदी। हाथ जोड़ करके अपने पतिदेव से प्रार्थना करती है, मुच्यता मुच्यतामेश ब्राह्मणो नितराम गुरु। पतिदेव छोड़ दीजिए इसे, मैं एक मां हूं, मैं जानती हूं कि पुत्र का वियोग असहनीय होता है। पुत्र का वियोग मैं सहन कर रही हूं, किंतु मेरी गुरु माता का पति चला गया है। आपके हाथों पति भी मर चुका है, आपके युद्ध में पति भी मर चुका है। अब उसका कोई सहारा नहीं बचा है, एक अश्वत्थामा उनका सहारा है। अगर आप अश्वत्थामा को मार डालोगे तो मेरी गुरु माता बहुत दुखी होगी। मैं गुरु माता को दुखी नहीं करना चाहती। जो आज दुख मैं सहन कर रही हूं, वो दुख गुरु माता को सहन न करना पड़े, इसलिए इनको छोड़ दीजिए। संत कौन, साधु कौन? जो स्त्री है वो साधु है, पुरुष है वो साधु है, भगवे वस्त्र पहनता है वो साधु है, जटाएं रखता है वो साधु है। साधु का लक्षण क्या? साधु वो है जो दूसरों के दुखों को समझता है। परहित बस जिनके मन माही, 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 तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाहि, तिन कर जग दुर्लभ कछु नाहि। परहित जिसके हृदय में निवास करता है, उसके लिए इस संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं है। सब संभव हो जाता है उसके लिए, सब कुछ मिल जाता है उसे, जिसने अपने हृदय में परहित को प्रवेश दिया है। भगवती द्रौपदी ने यहां पर अपने पूरे के पूरे कुल का विचार किया है। सत स्त्री कौन? सत स्त्री वो जो केवल अपना विचार करती है, अपने पुत्र का विचार करती है, अपने पति का विचार करती है, वो सत स्त्री नहीं है। सत स्त्री वो है जो पूरे कुल का विचार करती है। हम दो, हमारे दो माँ बाप को
मैंने कुछ नहीं कहा है। इस प्रकार का सिद्धांत लेकर के जीने वाली स्त्री सत स्त्री नहीं कहलाती है, जो सबका विचार करती है, सबके सुख दुख को समझती है। द्रौपदी उस प्रकार की आदर्श नारी है। अगर आज अश्वत्थामा को अर्जुन मार देते तो द्रोणाचार्य की पत्नी उन्हें शाप दे देती, पूरे के पूरे कुल को शाप दे देती। एक ब्राह्मणी के श्राप से यह निर्णय लेकर के द्रौपदी ने पूरे कुल को बचाया है। ऐसी द्रौपदी जैसी आदर्श नारियों का चरित्र आज की हमारी कन्याओं को, बेटियों को पढ़ाओ मेरे भाई बहन। सीता का, सावित्री का चरित्र हमारी बेटियों के सामने रखो। कैसी पढ़ाई करा रहे हैं हम। इतनी पढ़ी लिखी बेटियों की भी रक्षा करनी पड़ रही है। धर्म बचाओ, वेद बचाओ, गाय बचाओ, इन सबसे पहले बेटी बचाओ। पढ़ा लिखा करके 25 साल की आपने अपनी बेटी को विद्वान बना दिया, लेकिन आप अपनी इच्छा से उसका विवाह कहीं पर नहीं कर सकते। आप जब उसके विवाह की चर्चा करते हैं तब आपके सामने कोर्ट के पेपर्स उपस्थित होते हैं। इसकी चर्चा कर रहे हैं। हमारा विवाह तो 2 साल पहले हो चुका है, माता पिता को पता नहीं है। उन माता पिता को अगर उनकी कहानी कोई दूसरा बताता है तो माता पिता बेटी के प्यार में ये सुनने के लायक नहीं है, योग्य नहीं है। मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती। जब बेटी स्वयं पेपर ला करके माता पिता के सामने गिराती है तब इन्हें अफसोस होता है, क्यों नहीं हमने सुनी। संतान को योग्य बनाओ, लायक बनाओ मेरे भाई बहन, लेकिन इतना भी लायक मत बनाओ कि एक दिन वो आपको भी नालायक समझने लगे, आपको भी अयोग्य समझने लगे। माता पिता का अनादर करके किसी के पास में भी जाकर अपना जीवन व्यतीत कर रही है, अत्यंत दुखी होती है भोगों के कारण। झूठा प्यार, अंधा प्यार, लालसा, वासना से भरा हुआ प्यार, ये प्रेम नहीं है, ये वासना है। इस वासना में डूबकर विवाह कर लेती हैं और जीवन भर पछताती है। न तो स्वयं सुखी रहती है, न अपने माता पिता को सुखी रहने देती। बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि बेटी बचाओ ये तो बात दूर की रह गई, अब तो बहू बचाओ। बहुएं भाग रही हैं। दो बेटों की मां भाग रही है। कारण क्या है? हमने कभी भी पतिव्रता दमयंती की कथा उनके सामने नहीं रखी। हमने कभी भी उनके सामने द्रौपदी की कथा नहीं रखी। हमने सीता का पावन चरित्र नहीं रखा। सावित्री का पावन चरित्र हमने कभी अपनी बेटी को नहीं सुनाया।
हमने तो अपने साथ में बिठा करके सीरियल दिखाए। आदर्श संतान का निर्माण माता पिता का सबसे बड़ा सुख है। गृहस्थ जीवन का सबसे बड़ा सुख क्या है? आदर्श संतान का निर्माण। द्रौपदी का चरित्र हमें यह शिक्षा देता है कि हम आदर्श संतान का निर्माण करें। अपने दुश्मन को भी द्रौपदी ने छोड़ दिया। क्यों? अपने पूरे कुल को बचाने के लिए। अपने पति के सिवा, अपने बच्चों के सिवा इसको दूसरा कोई सुहाता नहीं। गलत बात। सबके विकास की चर्चा करो, सबको आनंद दो। मैं अगर सुख चाहता हूं तो सबको भी सुख मिलना चाहिए। यही धर्म है। धर्म की बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है। धर्म क्या है? तुम जो सुख चाहते हो वो सुख सबको दो, यही धर्म है। आप दूसरों से न्याय चाहते हो तो आप भी प्लीज सबको न्याय दो, सबको न्याय दो, यही धर्म है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों, अश्वत्थामा को छोड़ दो, ये द्रौपदी कह रही है। लेकिन भीम क्रोध से भरे हुए हैं। अर्जुन से कहते हैं मार डालो इसे। अर्जुन के सामने समस्या खड़ी हो गई, मैं अपने भाई की सुनूं कि लुगाई की सुनूं। एक तरफ भाई है कह रहा है मार डालो, एक तरफ लुगाई है कह रही है छोड़ दो। अब क्या करें? अर्जुन भगवान की शरण में आए। भगवान ने भी जो उत्तर दिया वो बड़ा अटपटा है। कृष्ण जो बोलता है वो समझ में आना बड़ा कठिन है। आज तक गीता को कोई भी ठीक से समझ नहीं पाया है। 5000 से भी ज्यादा साल हो गए हैं गीता को। अनेक टीकाएं विद्वानों ने लिखी, लेकिन किसी ने भी यथार्थ गीता नहीं लिखी। नाम किसी ने दे दिया हो अलग बात है, लेकिन वो यथार्थ गीता है ऐसा नहीं कह सकते। कोई कृष्ण की वाणी को समझ नहीं पाया। कृष्ण की वाणी को कौन समझेगा? कृष्ण की वाणी को वही समझेगा जो कृष्ण की शरण में आ गया। भगवान ने कहा ब्रह्म बंधुर न हंतव्य आतताई वधारहण मये वो भय मामनातम परिपाह्य अनुशासनम। ब्रह्म बंधु है अश्वत्थामा, इसलिए इनको मारना नहीं चाहिए। ये आतताई है इसलिए मार देना चाहिए। अर्जुन ने क्या किया? ये दोनों बातें मान ली। ब्राह्मण का वध क्या है? ब्राह्मण का अपमान यही वध है। ब्राह्मण को शस्त्र से नहीं मारा जाता। ब्राह्मण का अपमान कर दो, ब्राह्मण मर जाएगा। अपमान यही ब्राह्मण का वध है। और अश्वत्थामा को धक्के दे करके घर से बाहर निकाल दिया गया, बाल नोच करके निकाल दिया गया। अपमानित अश्वत्थामा बहुत दुखी हुआ और इधर उधर भटकता रहा। एक दिन दौड़ करके भगवान की स्तुति करती हुई एक स्त्री भगवान के सामने आकर के खड़ी होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे
नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। और अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से पीड़ित होकर के द्रौपदी, यह स्त्री अन्य कोई नहीं है, उत्तरा है, जो अभिमन्यु की पत्नी है। अभिमन्यु के मर जाने पर उत्तरा गर्भवती थी, आज उसके गर्भ को ये नष्ट करना चाहता है और ये भगवान की प्रार्थना करती है, मेरे गर्भ की आप रक्षा करो। और गर्भ की रक्षा के लिए भगवती उत्तरा प्रार्थना करती है, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा होनी चाहिए। अपना जीवन भी दांव पर लगा करके गर्भ की रक्षा करने वाली ये भगवती उत्तरा है। और उसी उत्तरा के देश में आज भ्रूण हत्या जैसे महान पाप हो रहे हैं, गर्भ हत्या जैसे महान पाप हो रहे हैं। भगवती उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके भगवान उसके भ्रूण की, उसके गर्भ की रक्षा करते हैं। इसके पश्चात भगवान सब पांडवों के पुत्रों का और युद्ध में जो जो लोग मरे हैं उन सब का विधि विधान से जल तर्पण, श्राद्ध इत्यादि करवाते हैं। भगवान जाने लगते हैं तो कुंती माता भगवान की शरण में आकर भगवान की स्तुति करती है, भगवान से एक ही चाह रखती है, भगवान जीवन में मुझे विपत्ति देना। एकमात्र स्त्री है जिसने अपने जीवन में विपत्ति मांगी है और अन्य किसी ने भी भगवान से विपत्ति नहीं मांगी। मुझे केवल विपत्ति दो, विपत्ति की मांग की। भगवान ने कहा, बुआ जी आपने जीवन भर कष्ट सहा, अब सुख के दिन आए हैं, सुख मांग लो। भगवती कुंती माता ने कहा, नाथ जब जब मेरे जीवन में विपत्ति आई तब तब मैंने आपको पुकारा और आप आ गए तो मेरे सारे की सारी विपदा अपने आप दूर हो गए। आपका दर्शन ही सबसे बड़ी संपदा है और आपका विस्मरण ही सबसे बड़ी विपदा है। सुंदर स्तुति भगवती कुंती माता ने की। इसके बाद भगवान पितामह भीष्म के पास जाते हैं। पितामह भीष्म ने युधिष्ठिर को भगवान के कहने से मंगल उपदेश प्रदान किया है। महाभारत में अनुशासन और शांति पर्व के नाम से यह मंगल उपदेश पितामह भीष्म का उपलब्ध है। राजधर्म, दान धर्म, मोक्ष धर्म, अनेक धर्मों के बारे में बताया और भगवान को कहा, भगवान जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग ना कर दूं तब तक आप यहीं खड़े रहिए। भगवान ने मन में विचार किया कि ये इच्छा मृत्यु का वरदान लेकर के बैठे हैं और मैं जिसके सामने खड़ा हूं वो क्यों मरना चाहेगा, कब तक जाना, कब तक खड़ा रहना पड़ेगा पता नहीं। इसलिए थोड़ा सा मुख मुरझा गया। स्तुति करते हुए पितामह भीष्म ने भगवान से कहा, ये मुरझाया हुआ मुख मुझे मत दिखाइए। ध्यान के समय में बड़े बड़े योगी पुरुष जिस मुखमंडल का दर्शन करते हैं उस मुखमंडल का दर्शन आप मुझे कराइए। आपका खिलखिलाता चेहरा मुझे दिखाइए नाथ, मुरझाया हुआ चेहरा हमें नहीं चाहिए। और एक दिव्य स्तुति पुष्प वज्रा छंद में पितामह भीष्म 11 श्लोकों में बहुत सुंदर स्तुति करते हैं। इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा
भगवती सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचित् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। मेरी मति आपको मैं समर्पित करता हूं नाथ, अब आप इसको संभालिए। ये आपके लिए ही मैंने इसको बचा करके रखा है, मैंने इसका विवाह नहीं किया। हमारी जो बुद्धि है वो विवाहित है, भक्तों की जो बुद्धि है वो अविवाहित है। हमारी बुद्धि के कितने पति हैं पता नहीं, लोकेशणा, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, अनेक ईषणाओं में ये बुद्धि खोई हुई है कि पतिव्रता नहीं है। संतों की बुद्धि पतिव्रता है। और उन्होंने पितामह भीष्म ने अपनी बुद्धि आज भगवान में लगाकर भगवान के दिव्य जीवन चरित्र का स्मरण करके एक एक श्लोक के माध्यम से मानो एक एक पुष्प भगवान के चरणों में अर्पित कर रहे हैं और भगवान का ध्यान करते हुए अपने प्राणों को परमात्मा में लीन करते हैं। अंत्येष्टि श्राद्ध करवाया पितामह भीष्म का भी भगवान ने, और युधिष्ठिर को राजा बना करके भगवान द्वारिका में पहुंचे। महाराज युधिष्ठिर राजा बने। धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों ने मन में विचार किया कि अब इस संसार में रहना उचित नहीं। विदुर जी महाराज का उपदेश पा करके धृतराष्ट्र और गांधारी भी हस्तिनापुर छोड़ करके गंगा माता की शरण में लेकर के अपने जीवन को भगवान के चरणों में समर्पित कर देते हैं। अर्जुन बार बार भगवान से मिलने के लिए जाते हैं। आज हस्तिनापुर में महाराज युधिष्ठिर के यहां एक दिव्य उत्सव मनाया जा रहा है। अर्जुन को जो ही संदेश मिला दौड़ करके आए। यह किस चीज का उत्सव है? महाराज युधिष्ठिर ने महाराज युधिष्ठिर के यहां उत्तरा ने एक पुत्र को जन्म दिया है जो महाराज युधिष्ठिर के पौत्र हैं। अनेक ज्योतिषियों को बुला करके उनका नामकरण संस्कार करवाते हैं। महाराज परीक्षित का नामकरण संस्कार होता है विष्णु रात। विष्णु ने जिसकी गर्भ में रक्षा की वो विष्णु रात। और दूसरा एक नाम रखा जाता है परीक्षित। परीक्षित का मतलब क्या है? परितः ईक्षणम यस्य सह परीक्षितः। जो जन्मते ही परमात्मा को ढूंढने लगता है, कहां है भगवान, चारों दिशाओं में भगवान को देखने लगता है, वो परीक्षित है। धीरे धीरे महाराज परीक्षित बड़े हुए। अब युधिष्ठिर ने भी ये विचार किया कि भगवान स्वधाम गमन कर चुके हैं तो हमें भी अपने पौत्र का राज्याभिषेक करके स्वर्गारोहण करना चाहिए। पांडव भी स्वर्गारोहण करते हैं। महाराज परीक्षित का राज्याभिषेक हुआ। जहां जहां महाराज परीक्षित जाते हैं वहां वहां महाराज परीक्षित यश और कीर्ति श्रवण करते हैं। अपने पूर्वजों का नाम सुनकर हृदय भर आता है। जहां भी जाते हैं वहां पर यही सुनते हैं, ये अर्जुन का पौत्र है, ये महाराज युधिष्ठिर का पौत्र है। वाह तुम्हारे दादा धन्य थे, अरे तुम्हारी दादी
द्रौपदी, क्या कहना उसका। तुम्हारी मां उत्तरा, तुम्हारी पड़दादी भगवती कुंती, धन्य है इस संतान को, वास्तव में धन्य है, यह संतान वास्तव में धन्य है। जीवन में इतनी कीर्ति कमाओ मेरे भाई बहन कि हमारे जाने के बाद हमारी संतान हमें याद करे, हमारी संतान को गर्व हो कि मुझे ऐसी दादी मिली, मुझे ऐसी मां मिली, मुझे ऐसा पिता मिला, मुझे ऐसे दादा मिले। लोग ये न कहें कि तेरा बाप गुटखा खाकर के मर गया, लोग ये न कहें कि तुम्हारा बाप दारू पी करके मर गया, शराब पीकर मर गया। हम हमारी संतान के लिए जीते हैं। अगर हम हमारी संतान को यशस्वी बनाना चाहते हैं, उनकी कीर्ति अखंडित रखना चाहते हैं, तो व्यसनों से मुक्त होने का प्रयास प्रत्येक मानव को करना चाहिए। हम तो चले जाएंगे, लेकिन लोग यही कहेंगे कि गुटखे खाकर के इसके बाप को कैंसर हो गया था और मर गया। संतान का चरित्र, संतान के चरित्र में दाग लग जाएगा, उसको निरंतर अपकीर्ति सुननी पड़ेगी। सुखी देखना चाहते हैं ना हम संतान को, हमारे व्यसन मुक्त होने से हमारी संतान सुखी होगी, नहीं तो उनका जीवन कलंकित हो जाएगा। सुत जी महाराज वर्णन करते हैं, मुनीश्वरों जहां जहां गए महाराज परीक्षित, वहां वहां अपने पूर्वजों की कीर्ति सुनी, खूब दान किया, पुण्य कमाया महाराज परीक्षित ने भी। एक दिन की बात, उन्होंने देखा एक काला कलूटा पुरुष गाय को मार रहा है। महाराज परीक्षित वहां पर पहुंचे, उससे पूछा कि तुम कौन हो। उसने कहा मैं कलयुग हूं, मेरा समय आया है। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया, अब कलयुग आया है, मेरी बारी आई है। कलयुग का पहला लक्षण क्या है? कलयुग का पहला लक्षण है गोहत्या। कलयुग में अगर सबसे पहले किसी का अपमान होगा तो गौ माता का होगा। क्योंकि ये गौ माता, मां के बाद में अगर कोई मनुष्य की रक्षा करने वाली मां है तो गौ माता है। मां तो केवल 6 महीने, 8 महीने, 1 वर्ष, 1.5 वर्ष तक, ज्यादा से ज्यादा 2 वर्ष तक दूध पिलाती है, लेकिन गौ माता हमें जीवन भर दूध पिलाती है। इसलिए उसको मां का दर्जा दिया है। उसकी रक्षा करना प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य है, और उसकी रक्षा के लिए उसका पालन, उसका संवर्धन ठीक प्रकार से हो, इसलिए हमने सुरभि सेवा परिवार की स्थापना की, और सुरभि सेवा परिवार के माध्यम से आलंदी में समृद्धि गौशाला का संचालन शुरू किया है। इस गौशाला में अभी 20 गायें रह रही हैं, और भी आगे बढ़ाने की इच्छा है। आप सबका सहयोग मिला तो हम सब मिलकर गौ माता का रक्षण कर सकेंगे। समृद्धि गौशाला के कार्यों में विकास हो,
गौ माता की निरंतर रक्षा हो, इसके लिए एक छोटी सी योजना हमने बनाई है, जिसमें प्रतिदिन आपको गोग्रास के रूप में 1 रुपया प्रदान करना है। पहले हम जो भी रसोई में रसोई बनाते थे, उसमें पहली रोटी गाय की निकालते थे। पहला ग्रास गाय का। आजकल घर में गाय उपलब्ध है नहीं। किसी ने गाय रख रखी है तो आप उसको रोटी खिलाने देता नहीं। इसलिए यह दिव्य योजना, गोग्रास की योजना, प्रत्येक आदमी उससे जुड़े। इसलिए हमने 1 रुपए की ये योजना, आप 3 महीने के उसके सदस्य बनकर 90 रुपए प्रदान कर सकते हैं। 3 महीने तक आप गो सेवा कर सकते हैं। रोज की 1 रोटी गाय को मिलेगी, रोज का 1 ग्रास आपका गाय को मिलेगा। और 3 महीने पूरे होने के बाद पुनः आपको हमारे कार्यालय से फोन आएगा, फिर आप 90 रुपए जमा कर सकते हैं, या फिर साल के 365 रुपए एक साथ जमा कर सकते हैं। यह एक दिव्य योजना, गोग्रास की योजना है। और किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति को लग रहा हो कि 1 रुपया क्या देना है, तो उसके लिए 500 रुपए महीने की एक योजना है। गौ माता की रक्षा के लिए हम सब अग्रेसित हों। वर्ष के 6,000 रुपए, 1 महीने के 500 रुपए गौ माता की सेवा के लिए निकालें। हर व्यक्ति जब इस प्रकार से गौ माता की सेवा में लगेगा तो इतनी गायें बची ही कहां हैं कत्ल खाने में जाने के लिए। अगर हम गौ सेवा के साथ नहीं जुड़ेंगे मेरे भाई बहन, तो ध्यान में रखना, आने वाले 10 वर्षों में हमारी संतान को गाय की फोटो दिखानी पड़ेगी। जैसे डायनासोर समाप्त हो गया, उसी प्रकार गौ माता समाप्त हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति गौ माता की सेवा के साथ जुड़े, गोग्रास योजना के साथ जुड़े। मेरी इच्छा है कि समृद्धि गौशाला के लिए यहां से मैं कम से कम 250 लोग सदस्य बना करके हम जाएं। 1 रुपए के सदस्य, प्रतिदिन आप 1 रुपए निकालें। अरे बुरा मत मानना, लेकिन कहना पड़ता है। गौ माता के रक्षण के लिए मांगना पड़ता है, यही बुरी बात है। वैसे हम खर्चा बहुत कर देते हैं। आजकल बाल सीधा करने के 5,000 रुपए लेते हैं, बताओ। हाँ, पूरे बाल अगर सीधे करवाओगे तो 10,000 रुपए, और नीचे लटकने वाले सिर्फ सीधे करवाओगे 5,000 रुपए। तो बाल सीधे करने के 10,000 5,000 रुपए दे देंगे, लेकिन रोज का 1 रुपया हम गोग्रास में नहीं देंगे। आप भी जुड़े इस गोग्रास योजना के साथ, और अन्यों को भी इस गोग्रास योजना के साथ जोड़ने का प्रयास करें। हर व्यक्ति 10-10 लोगों की एक लिस्ट ला करके मुझे दे, ये लो भैया जी, हमने ये 10 लोग जोड़े गोग्रास के साथ में। गौ माता की सेवा हो, ये हमारा सबका कर्तव्य है। सुत जी महाराज वर्णन करते हैं, कलयुग का पहला धर्म गो हत्या है। परीक्षित ने कलयुग को फटकार लगाई, भागो यहां से, मैं जब तक जीवित हूं तब तक यहां पर तुम्हें नहीं रहना है। परीक्षित ने कहा, कहां जाऊं, मेरा कोई सहारा है भी नहीं, सब तरफ आपका ही राज्य है। तो कलयुग जब शरण में आया महाराज परीक्षित के, तो कलयुग को रहने के लिए स्थान दिए कि तुम
निवास करो। 4 स्थान पर कलयुग हमेशा निवास करता है। जहां पर जुआ खेला जाता है वहां कलयुग रहता है। द्यूतम पानम स्त्रियम सूना। जुआ जहां खेला जाएगा, शराब जहां पिया जाएगा, हत्या जहां पर पशुओं की हत्या होगी और पराई स्त्री पराई पुरुष के साथ गमन होगा, वहां कलयुग नित्य निवास करेगा। आराम से तुम्हारे घर को बर्बाद करेगा, कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। धार्मिक व्यक्ति आज भी सुरक्षित है, पापी आज भी असुरक्षित है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, ये चारों बातें गंदी हैं, ये सोचकर जब एक कोई अच्छी चीज मांगी, पुनश्च याचमानाय, फिर से याचना करने पर सोने में कलयुग का निवास बताया। सोना कौन सा? जो सोना हमारा सोना हराम कर दे, जिससे हमारी नींद चली जाए। मोदी जी ने जो ही रात को 12 बजे के बाद 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे ये घोषणा की, उस रात को जिसको नींद नहीं आई उनके घर में कलयुग महाराज निवास कर रहे हैं। ये नोटबंदी किस किस को सुखी किया ये तो पता नहीं, लेकिन पतियों को जरूर सुखी किया। पहले दिन, नोटबंदी से पहले दिन पति ने 10,000 रुपए मांगे थे। मेरे पास पैसे कहां से आएंगे? देते हो तुम? कभी दिया है? याद है? दूसरे ही दिन 50,000 निकाल के दे दिए। लो जल्दी जाओ बैंक में जमा करा के आओ। मोदी जी सबका भला करेंगे, चिंता मत करो। ये थोड़ा 1-2 साल की कठिनाई है, उसके बाद आनंद ही आनंद है, मजा ही मजा है। सौभाग्य से ऐसा प्रधानमंत्री हमें प्राप्त हुआ है, जिनको मैं आधुनिक जनक कहा करता हूं। ये आधुनिक जनक है। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, राजन सोने में कलयुग का निवास बताया। जो सोना दूसरों को परेशान करके, दूसरों को दुखी करके लाया गया है। एक दिन महाराज परीक्षित ही जरासंध का मुकुट लगा करके शिकार खेलने के लिए गए। कलयुग आकर के उनके मस्तक में बैठ गया। निरपराध प्राणियों की हत्या हुई, ऋषि समीक का अपमान हुआ, और जब घर लौट करके आए तब मुकुट जो ही उतारा उनको पश्चाताप हुआ। आज मैं पांडव वंश में उत्पन्न होकर ऋषि का अपमान करके आ गया। इधर समीक के पुत्र श्रृंगी को जब पता चला कि कोई राजा मेरे पिताजी को अपमान करके चला गया है, मरा हुआ सर्प उनके गले में डाल करके चला गया है, कौशिकी नदी के तट पर जाकर के यह तपस्वी पुत्र हाथ में जल लेकर के राजा को शाप देता है, आज से ठीक 7वें दिन उसकी हत्या, उसको सर्प आकर के दंश करेगा और जिस राजा ने मेरे पिता का अपमान किया है उसकी मृत्यु होगी। इति लंघित मर्यादम दक्षकः सप्तमे हनि, तक्षकः सप्तमे हनि, तक्षक नाग दंश करेगा। इस बात का पता जो ही महाराज परीक्षित को चला, महाराज परीक्षित सब कुछ छोड़कर अपने पुत्र जन्मेजय को
राज्य गद्दी देकर निकल जाते हैं, गंगा के तट पर आकर बैठ जाते हैं। गंगा माता की शरण में आकर के महाराज परीक्षित बैठे। ऋषि मुनि भी आकर के वहां पर पहुंच गए और सारे के सारे ऋषि मुनियों से हाथ जोड़ करके महाराज परीक्षित ने प्रार्थना की कि जिस व्यक्ति की 7 दिन में मृत्यु होनी है, 7वें दिन जिसको मरना है, उसको क्या करना चाहिए, कृपा करके आप हमें बताएं। सूत जी महाराज वर्णन करते हैं, अनेक साधन बताए लेकिन महाराज परीक्षित को कोई भी साधन जचा नहीं। अंत में महाराज परीक्षित ने भगवान का चिंतन किया। भगवान स्वयं सुखदेव जी के रूप में आज महाराज परीक्षित के सामने आकर के खड़े हुए। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। 16 वर्ष की आयु जो ही परीक्षित के सामने आकर खड़े हुए, महाराज परीक्षित ने प्रणाम किया और कहा, नाथ कृपा करके आप हमें जिसको 7 दिन में मरना है उसके लिए उपदेश कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, बेटा तुम्हारा कल्याण हो, आज समय हो गया है, कल तुम्हें यह भागवत का मंगल उपदेश देना आरंभ करूंगा। भागवत की मंगलमयी कथा का आज द्वितीय सत्र यहीं विराम लेता है। कल ठीक कथा 2:30 बजे शुरू होगी। 7 थोड़ी बजते हैं तो देरी हो जाती है, इसलिए 2:30 से 6:30 बजे तक हम कल से कथा करेंगे। आप सब लोग 6:30 तक यहाँ टिक करके ठीक से बैठे रहें और थोड़ी बहुत अगर देरी हो जाती है तो उसके लिए क्षमा करेंगे। आरती और प्रसाद लेकर सब जाइए। 10-10 लोगों की एक लिस्ट मुझे चाहिए, आपके मोबाइल नंबर उसमें, और ये 10 मेरी सखियां जो ब्यूटी पार्लर में जाकर 10-5 हज़ार का खर्चा करती हैं, वो गोग्रास के लिए 1 रुपया जरूर देंगी। हाँ? ऐसे एक लिस्ट आप लेकर आइए, साथ में आपका मोबाइल नंबर, ताकि आपको गीता स्वाध्याय ग्रुप के साथ में भी हम जोड़ें। आप गीता ग्रुप के साथ में जुड़िए और हमारी गोग्रास योजना के साथ में भी जुड़िए। भाव और प्रेम के साथ हरि नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा को यही विराम दें। ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, छैल बिहारी सांवरिया। ओ ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, छैल बिहारी सांवरिया, मदन मुरारी सांवरिया। जमुना तीर वृंदावन नगरी, जमुना तीर वृंदावन नगरी, जमुना तीर वृंदावन नगरी, जमुना तीर वृंदावन नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, छैल बिहारी सांवरिया, छैल बिहारी सांवरिया। आरती के लिए तिवारी परिवार व्यासपीठ पर आमंत्रित है और मंच के समकक्ष
यहाँ पर आरती के लिए श्री गोवर्धन जी जगन्नाथ जी व्यास परिवार एवं ओम प्रकाश जी जोशी परिवार कलकत्ता वाले आप भी सादर आमंत्रित है। आरती के लिए सभी खड़े हो जाइए और इस पावन प्रसंग के साक्षी बने। नारायण नारायण नारायण। पुनश्च एक बार स्मरण दिलाती हूँ कि महाराज जी ने बताए अनुसार सुरभि सेवा संस्थान द्वारा गोग्रास दिव्य योजना में सहयोगी बनकर गौ माता की सेवा एवं रक्षण का हम पुण्य कमाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आरती के लिए प्रस्तुत है मंच पर तिवारी परिवार एवं मंच के समकक्ष श्री गोवर्धन जी जगन्नाथ जी व्यास परिवार एवं ओम प्रकाश जी जोशी परिवार कलकत्ता वाले। शुरू करो। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि में बल बल जाऊं, देख छवि में बलि बलि जाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, ओ चरणों से निकली गंगा प्यारी, ओ चरण से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, उन चरणों के दर्शन पाऊं, उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, सुख दुख जीवन साथी आप हो, श्री चरणों में शीश झुकाऊं, श्री चरणों में शीश झुकाऊं, हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, प्यारी छवि तेरी मन में बसाऊं, प्यारी छवि मेरे मन में बसाऊं,
श्याम सुंदर तेरी आरती गाओ। वाह के बिहारी तेरी आरती गाओ। अरे आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे तुमको मनाओ। आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं। आरती गाओ प्यारे आपको मनाओ। हे गिरिधर तेरी आरती गाऊं। श्याम गिरिधर तेरी आरती गाओ। कर्पूर गौरम करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा